हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत के संविधान को संथाली भाषा में जारी किया। दोस्तों, यह कदम सिर्फ एक औपचारिक पहल नहीं है, बल्कि यह आदिवासी भाषाओं को संवैधानिक सम्मान देने और भाषाई विविधता को मजबूत करने की दिशा में एक प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक प्रयास माना जा रहा है। अगर संथाली भाषा को समझे तो यह भारत की सबसे प्राचीन लिविंग लैंग्वेजेस में से एक मानी जाती है। इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के जरिए संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। संथाली भाषा मुख्य रूप से संथाल जनजाति द्वारा बोली जाती है और इसका व्यापक प्रयोग झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में होता है। भारत के बाहर भी यह भाषा नेपाल और बांग्लादेश के कुछ इलाकों में बोली जाती है। हालिया जनगणना डेटा के अनुसार भारत में लगभग 70 लाख लोग संथाली भाषा बोलते हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से संथाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली की मुंडा ब्रांच से जुड़ा है। यह वही प्राचीन भाषा परिवार है जिसकी भाषाएं दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में फैली हैं। यही कारण है कि संथाली भाषा भारत में प्रचलित अधिकांश इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस से काफी अलग है। आगे बात करें तो संथाली भाषा की एक बड़ी विशेषता इसकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है। इस भाषा की अपनी अलग ओरल लिटरेचर है। इसमें लोक कथाएं, गीत, मिथक और परंपराएं शामिल हैं जो संथाल समुदाय की सामाजिक संरचना, आस्था और जीवन दर्शन को दर्शाती है। इसके साथ ही संथाली की अपनी विशिष्ट स्क्रिप्ट भी है जिसे ओलचिकी स्क्रिप्ट कहा जाता है। ओलचिकी स्क्रिप्ट का विकास 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था, जो स्वयं एक संथाल विद्वान और लेखक थे। इस स्क्रिप्ट ने संथाली भाषा को लिखित रूप में एक सशक्त पहचान दी और इसके साहित्यिक विकास को नई दिशा। कुल मिलाकर संविधान का संथाली संस्करण जारी किया जाना भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को दर्शाता है, जहां हर भाषा और समुदाय को बराबरी का सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है।